दोस्तों, हम में से हर एक जीवन में सफल होना चाहता है। वैसे तो सफलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, पर आमतौर पर अपने जीवन में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति ही सफलता कहलाती है। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में शांति, रहने के लिए एक अच्छा घर, चलाने के लिए एक बढ़िया सी कार, परिवार के साथ व्यतीत करने के लिए पर्याप्त समय और खर्च करने के लिए पर्याप्त धन होने को ही सफलता समझा जाता है। शायद हम में से हर एक की ये इच्छा होती है। नमस्कार, क्विक सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने टैलेंट को कैसे पहचानें, हाउ टू आइडेंटिफाई योर टैलेंट। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ज्यादातर लोगों की ये समस्या होती है कि सफल होने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए। क्या कोई अच्छी सी नौकरी करके सफल बना जाए या फिर कोई व्यापार किया जाए। जरूरी नहीं है कि अगर एक रास्ते पर चलकर कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो दूसरा भी उस रास्ते पर चलकर सफल ही होगा। जहां टाटा और अंबानी जैसे व्यक्ति उद्योगपति के रूप में सफल हुए हैं, वहीं सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर के रूप में। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां पर लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में सफलता अर्जित की है, जहां लोगों ने अपने भीतर छुपी प्रतिभा को पहचाना और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सफलता को पाया। आपने ये बात पहले भी सुनी होगी कि इंसान तभी कामयाब होता है कि जब वो काम करे जिससे वो प्यार करता है, या फिर जो भी काम वो करता है उससे प्यार करना सीख ले। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, पर दिमाग खाली सा हो जाता है जब हम अपने भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानने की बात करते हैं। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि जीवन का आनंद स्वयं को जानने में है, स्वयं का निरीक्षण करना, अपनी प्रतिभा का पता लगाना और अपनी उस विशेष प्रतिभा का निरंतर विकास करना। वास्तव में यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तभी सही मायने में हम सफल हो पाएंगे। आप अब तक सफल हुए लोगों में से किसी का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप पाएंगे कि उनमें एक बात समान है, और वो ये है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और केवल उसी पर ध्यान दिया। बहरहाल सफलता का सार केवल इसी बात में निहित है कि अपनी विशेष प्रतिभा का पता लगाना और उसके विकास पर पूरा ध्यान देना। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपको दूसरों से भिन्न करती है। क्या कोई ऐसी विशेषता है भी? तो मैं आपसे कहूँगी कि दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए अपनी प्रतिभा को ढूंढ पाना एक कठिन काम होता है, या यूं कहे कि शायद वे इस विषय पर ध्यान ही नहीं देते। क्या है विशेष प्रतिभा या यूनिक टैलेंट? प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग बनाया है, सभी एक दूसरे से भिन्न हैं और सभी के अंदर एक विशेष गुण होता है। अपने अंदर की विशेष योग्यता को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम ये जानें कि आखिर ये विशेष गुण या प्रतिभा क्या होती है। आइए विशेष प्रतिभा के चारित्रिक गुणों को समझें। कोई ऐसा कार्य जो आप दूसरों की अपेक्षा अधिक निपुणता से करते हैं, यानी कि आपका टैलेंट। कोई भी ऐसा काम जो आप पूरी लगन और मेहनत के साथ करते हैं, जिसे करने में आप कभी थकते नहीं और इसका भरपूर आनंद उठाते हैं, जो आपको और आपके आसपास के लोगों को उत्साहित करता है, जिसे आप कुशलता और अधिक कुशलता के साथ करना चाहते हैं और आपको उसमें सुधार की भरपूर संभावनाएं दिखती हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं का विकास करने की बजाय उन्हें दबाते हैं। याद कीजिए अपने बचपन के दिन। आप में से कुछ लोगों को संगीत बहुत पसंद था, कुछ को चित्रकारी, कुछ को क्रिकेट खेलना और शायद कुछ को अभिनय करना। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये पसंद ही था, बल्कि कुछ ने तो इन क्षेत्रों में अवार्ड्स भी जीते। सभी लोग आपकी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि तुम बड़े होकर इस क्षेत्र में बड़ा नाम करोगे। पर शायद समय के साथ हमने उन प्रतिभाओं को दबा दिया। कैसे पहचाने अपने अंदर छिपी हुई विशेष प्रतिभा को? यदि आप अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं और अपनी प्रतिभा को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाएं। ये आपको आपकी प्रतिभा पहचानने में मदद करेगी। ऐसे 10 लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपको सही सलाह दे सके और जिनकी सलाह का आप सम्मान करते हो। इन लोगों से पूछें कि आपके अंदर कौन सी विशेष योग्यता दिखाई देती है।
आप अपनी उन आदतों की लिस्ट बनाएं जो आप किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आप ऊपर दी गई प्रक्रियाओं का अवलोकन करें। एक लिस्ट बनाएं कि आपके अंदर कौन कौन से गुण यानी टैलेंट है और उन्हें करने के लिए आपको क्या प्रोत्साहित करता है। मतलब कि आप कौन सा काम बेहतर तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं। आशा है कि उपरोक्त विधि से आप अपनी विशेष प्रतिभा को ढूंढने में अवश्य सफल हो जाएंगे। क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? वास्तविकता में अपनी प्रतिभा का पता लगाना ही पर्याप्त नहीं है। क्या कारण है कि लोगों को अपनी विशेषता का पता होते हुए भी वो उसका विकास नहीं कर पाते? इसके कुछ सामान्य कारण नीचे दिए गए हैं। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं तो इस बात का भय कि आपको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो इस बात का भय कि क्या आप अपनी प्रतिभा वाले क्षेत्र में अपनी आजीविका कमा पाएंगे या नहीं। क्या आप एक नए क्षेत्र में करियर शुरू करने के लिए निवेश करने को तैयार हैं? इस बात का डर कि क्या मैं अपनी पसंद के क्षेत्र में कामयाब हो पाऊंगा। अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे कि अपना अच्छा भला काम छोड़कर नए क्षेत्र में जाने की जरूरत ही क्या थी। अपने वर्तमान सहकर्मियों का साथ छूट जाने का भय। ये कुछ ऐसे कारण हैं कि जिनके चलते आपको ये पता होते हुए भी कि आप किस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, आप वो जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए इस बेल बटन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।